अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किचन की वेंटिलेशन किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, जो एशरा के स्टैंडर्ड 62.1 में एक्सप्लेन की गई है। वो मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूंगा। उसकी फ्रेश एयर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है और एग्जॉस्ट एयर की किचन की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, वो सारी तफसील इस वीडियो की मदद से आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि किचन फ्रेश एयर कैलकुलेशन जो एशरा 62.1 जो एडिशन 2019 है उसमें किस तरह से होती है। तो उसका किचन फ्रेश एयर का जो फार्मूला है फ्लो को मालूम करने का, ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय CFM पर पर्सन और प्लस CFM पर स्क्वायर फुट इंटू एरिया। तो ये फार्मूला एशरा के जो बुक है इसमें दिया गया है। तो इसमें समझते हैं कि जो ऑक्यूपेंसी है, जो नंबर ऑफ पीपल जो लोग वो स्पेस में होंगे तो उनके कितने लोग होंगे वो मालूम करने होते हैं। और CFM पर पर्सन, CFM पर पर्सन का मतलब ये है तो एक शख्स को कितनी एयर चाहिए, तो वो फ्लो का यूनिट है। और CFM पर स्क्वायर फुट, तो वेंटिलेशन के लिए एक स्क्वायर फुट के लिए कितनी एयर चाहिए, जो आउटडोर पर यूनिट एयर भी ये कहलाता है। और दूसरी एरिया जिसके लिए हम वेंटिलेशन करने जा रहे हैं या फ्रेश एयर का फ्लो दे रहे हैं, तो उस रूम की एरिया कितनी है उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किचन है जो कुकिंग के लिए यूज़ हो रही है या कमर्शियल के यूज़ हो रही है, तो उसकी जो विड्थ है तो 30 फुट है और डेप्थ है उसकी 20 फुट है। तो ये 30 फुट और 20 फुट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो एरिया रूम की आ जाएगी किचन की, वो 600 स्क्वायर फुट आ जाएगी। जो किचन का हमें फ्रेश एयर मालूम करना है तो ये समझ लो आप, ये किचन है उसमें हम कुकिंग करते हैं और उसकी एरिया 30 फुट बाय 20 फुट है। तो इसमें हमें CFM जो फ्लो मालूम करना है किचन का फ्रेश एयर के लिए, तो उसका एक टेबल है जो एशरा 62.1 जो एडिशन 2019 है, तो उसमें बताया गया जो टेबल 6-1 है, तो उसमें मिनिमम वेंटिलेशन रेट बताया गया है। तो मिनिमम वेंटिलेशन मालूम करना है तो हमें फार्मूले का पता है। तो किचन का जो फ्रेश एयर का फार्मूला है ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय CFM पर पर्सन प्लस CFM पर स्क्वायर फुट इंटू एरिया, तो ये मालूम करना है। जो हमारी किचन है उसमें कुकिंग होगी तो उसका ये डिटेल दी गई है। उस डिटेल में मालूम करना है कि CFM पर पर्सन कितना है, तो CFM पर पर्सन यहाँ पे मालूम हो रहा है 7.5 मालूम हो रहा है। तो उसके बाद हम CFM पर स्क्वायर फुट मालूम करेंगे। CFM पर स्क्वायर फुट हमारा कितना आ रहा है, 0.12 आ रहा है। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑक्यूपेंसी का मालूम करना है, तो वो कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 20 है तो वो 1000 स्क्वायर फुट के लिए। तो हमें ऑक्यूपेंसी डेंसिटी हमें ये 20 मिली हुई है, तो 20 लोग इसमें होंगे। तो कितने 1000 स्क्वायर फुट में 20 लोग होंगे। तो हमें ये एक स्क्वायर फुट में कितने लोग होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर फुट में क्या करेंगे, ये 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 ये दिया गया है और 1000 इस टेबल में बताया गया स्क्वायर फुट है। तो इसको आपस में डिवाइड किया तो 0.02 आ गया। तो इस 0.02 को मल्टीप्लाई ये 20 से करेंगे। मगर देखें एरिया ऑफ किचन रूम हमें मालूम है, जो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 हमने किया था, तो एरिया ऑफ रूम हमारी कितनी है, 600 स्क्वायर फुट आ गई है। तो 600 स्क्वायर फुट होने के बाद हम क्या करेंगे, तो जो ये हमने पहले ऑक्यूपेंसी डेंसिटी जो 20 थी और एक स्क्वायर फुट का वैल्यू 0.02 निकाला, तो उस 0.02 को 600 स्क्वायर फुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो यहाँ पर लोग होंगे किचन में तो वो 12 लोग होंगे। उसके बाद दूसरे पे आते हैं CFM पर पर्सन 7.5, जो यहाँ पर दिया गया है वही सेम वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख लिया CFM पर पर्सन। और उसके बाद है CFM पर स्क्वायर फुट 0.12, जो यहाँ से टेबल से लिया था 0.12, तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इसके बाद ये जो ये हमारा फार्मूला है इसमें हमें चारों वैल्यू मिल गए, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। देखिए ऑक्यूपेंसी 12 है तो ये मैंने ऑक्यूपेंसी ये 12 रख ली। उसके बाद CFM पर पर्सन, CFM पर पर्सन हमारा कितना है 7.5, तो 7.5 रख दिया। और फार्मूले में प्लस है तो प्लस रख दिया। CFM पर स्क्वायर फुट, तो ये कितना है 0.12, ये 0.12 मैंने यहाँ पर रख दिया। जो एरिया है हमारी कितनी है 600 स्क्वायर फुट किचन की, वो मैंने 600 रख दी। इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू हमने पुट किया और 8 जो मल्टीप्लाई हम वैल्यू करेंगे, तो 12 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, और 0.12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 162 आ गया। इसका मतलब है जो किचन में फ्रेश एयर हमें चाहिए होगी वो 162 CFM चाहिए होगी।
उसके बाद दोस्तों हम ये एक टेबल मिला हुआ है, हमें पहले किचन का जो फ्लो हमने मालूम किया था वो फ्रेश एयर मालूम किया था। यहाँ पे किचन का ये एग्जॉस्ट जो फ्लो है CFM में वो मालूम करेंगे, जो एशरा 62.1 जो एडिशन 2016 है उसमें बताया गया है। उसका एक टेबल है 6.5 जो मिनिमम एग्जॉस्ट रेट दिया गया है। तो किचन का मिनिमम एग्जॉस्ट रेट जो किचन कमर्शियल है तो उसमें दिया गया है, कितना दिया गया है ये देखिए, एग्जॉस्ट रेट CFM पर स्क्वायर फुट 0.7 दिया गया है। तो इस टेबल को फॉलो करते हुए हम CFM मालूम करेंगे। तो हमने मालूम की तो हमें पता है, वही सेमी किचन में ले लेता हूँ कमर्शियल के लिए। तो उसकी लेंथ 30 फुट थी और विड्थ जो है 20 फुट थी। 30 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 स्क्वायर फुट आ जाएगा। ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पर रख लिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 600 स्क्वायर फुट आ गया। तो एग्जॉस्ट का फ्लो रेट का फार्मूला है CFM पर स्क्वायर फुट और मल्टीप्लाई बाय एरिया। CFM पर स्क्वायर फुट यहाँ पर हमें मिला 0.7 मिला हुआ है और किचन की जो हमने एरिया यहाँ से मालूम की वो 600 स्क्वायर फुट मालूम की। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर CFM पर स्क्वायर फुट 0.7 है, ये मैंने 0.7 रख दी और एरिया जो ये किचन की है 600, यहाँ पर मैंने 600 रख दी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जॉस्ट रेट हमारा कितना आ गया, 420 CF। इससे पता चल गया कि हमें जो किचन है कमर्शियल की तो उसमें एग्जॉस्ट रेट कितना देना है, 400 देना है। उसके बाद दूसरा किचन का एग्जॉस्ट CFM मालूम करना है 62.1 जो एडिशन है। तो मगर इसमें हम यहाँ पर मालूम करें किचनेटी, पहले किचन किया था किचनेटी। तो यहाँ पर जो टेबल 6.5 मिनिमम एग्जॉस्ट रेट बताया गया है तो किचनेटी के लिए कितना बताया गया है, 0.3 CFM पर स्क्वायर फुट बताया गया है। तो यहाँ पर वो हम किचनेटी ले लेते हैं, किचनेटी की साइज छोटी होती है, 10 फुट बाय 5 फुट हम किचनेटी ले लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 फुट बाय 5 फुट को तो कितना आ जाएगा, 50 स्क्वायर फुट आ जाएगा। फिर हमारा फार्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था CFM एग्जॉस्ट का फार्मूला CFM पर स्क्वायर फुट और मल्टीप्लाई बाय एरिया। CFM पर स्क्वायर फुट यहाँ पर 0.3 है और एरिया 50 स्क्वायर फुट है। तो ये दोनों मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, 0.3 और 50। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, जो एग्जॉस्ट फ्लो हमारा कितना आ गया, 15 CFM आ गया। तो यहाँ पर एक टेबल में और भी वैल्यू दिया गया है, कौन सा, रेजिडेंशियल किचन। रेजिडेंशियल किचन है उसका एग्जॉस्ट रेट जो CFM पर यूनिट का है तो कम से कम 50 है और ज़्यादा 100 है। और यहाँ पर जो नोट दिया गया है G, तो G के नोट में यह बताया गया है तो अगर आप कंटिन्यूस सिस्टम ऑपरेशन कर रहे हैं तो लोअर रेट आपको वो टेक करना है, अदरवाइज हायर रेट आप लेंगे। तो रेजिडेंशियल किचन के लिए आप अगर एग्जॉस्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक यूनिट है, फॉर एग्जांपल एक आपका बर्नर है या उसके साथ ओवन भी है, ज़्यादा चीज़ें हैं और लाइटिंग भी है तो बहुत सी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो फिर आप कम से कम 100 CFM लेना है। या एक यूनिट है तो उसके लिए सिर्फ 50 लेना है और ज़्यादा चीज़ें एक यूनिट के साथ है तो उसके लिए आपको 100 CFM लेना है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ MEP की वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।